सो नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो एटॉमिक एनर्जी मिनिस्टर और उसके साथ ही साथ स्पेस ये देख रहे हैं। जेपी नड्डा जी मैंने आपको बताया ये हेल्थ मिनिस्टर हैं। अमित शाह जी ये होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री इनके पास है। और राजनाथ सिंह जी के पास डिफेंस मिनिस्ट्री है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। आगे चलते हैं। और डायरिया रोको अभियान 1 जुलाई 31 अगस्त 2024 तक चला था। और इसका जो पहल क्या था, ये 5 वर्ष से जो भी कम बच्चे हैं उनको ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, मतलब इसको फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, और जिंक टैबलेट का वितरण यहाँ पे करना था। ठीक है। स्वास्थ्य, जल से स्वच्छता, शिक्षा, ग्रामीण विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में यहाँ पे सहयोग करना था। 2014 में रोटा वायरस वैक्सीन की शुरुआत भारत ने की थी, क्योंकि देश में पहली बार हुआ था। अतिसार के मामलों और शिशु मृत्यु दर को कम करने में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत अभियान जैसी पहलों का योगदान महत्वपूर्ण था। आगे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल में अम्लीय और क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि वे क्रमशः और हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अम्लीय मतलब जैसे मैं HCl ले रहा हूँ, HCl एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब हम इसमें विद्युत का चालन करते हैं तो इसमें से एक्चुअली में हाइड्रोजन गैस निकलती है। और वैसे ही अगर कोई क्षार लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने NaOH लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें से क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। तो वही कह रहा है कि जब हम अम्ल लेते हैं तो किस गैस का, और जब हम क्षार लेते हैं तो किसका, यहाँ पे कौन सी चीज़ उत्पन्न होती है, तो अम्ल लेने पे हाइड्रोजन उत्पन्न होती है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट, इसका आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा। कुछ और बातें मैं आपको बता दूं, जो कैल्शियम है इसका परमाणु क्रमांक 20 होता है, और इसका जो सिंबल है Cl, गंधक मतलब सल्फर, लहसुन में सल्फर पाया जाता है। ठीक है, लहसुन में लहसुन के कारण ही जो गंध होती है लहसुन में वो सल्फर के कारण ही होती है। और सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक की बात करूँ तो 17 होता है, और इसका सिंबल Cl होता है। हाइड्रोजन का H होता है, और इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सी गरीबी उन्मूलन का कार्य। देखिए इस तरह क्वेश्चन अगर आए तो आपको एलिमिनेट करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए गरीबी के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे जननी सुरक्षा, जननी माने माता होता है, तो ये जो माता से संबंधित योजना है ये गरीबी से संबंधित नहीं हो सकती। स्वच्छ भारत योजना ये सफाई से संबंधित है, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। तो एक आंसर है, आपको यही लगाना है। तो मैं मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे आपको अटेम्प्ट करने हैं। देखिए स्वच्छ भारत योजना जो थी इसी 2014 में चलाया गया है। जननी सुरक्षा योजना आपको बताना है, और इंदिरा आवास योजना ही ऐसा था जो कि गरीबी उन्मूलन के लिए एक कार्यक्रम था। देखिए मैं आपको कुछ योजनाओं के बारे में बता रहा हूँ, और ये कब स्टार्ट हुई थी, इनका क्या उद्देश्य था, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे ग्रामीण आवास, इंदिरा आवास योजना 1999-2000 से ये संचालित है। इसका उद्देश्य क्या था कि गरीबों को मुफ्त यहाँ पे घर यहाँ पे देने थे। ठीक है, और इसके बाद इसमें कौन सा मिनिस्ट्री है, मतलब मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे और सबसे पहले ऐसे, ठीक है, और सारे इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पे एक और है, काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम कब चालू किया गया था, तो ये 14 नवंबर 2000 को यहाँ पे चालू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब चालू किया गया था, तो 1999 में चालू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि सहायता प्राप्त जो गरीब परिवार हैं उनको बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी के मिश्रण के माध्यम से जो SSG हैं उनमें संगठित करके गरीबी रेखा से इनको ऊपर लेके आना है, इसका लक्ष्य था। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना है ये कब आई थी, 2001 में आई थी। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में आई थी। उसके साथ ही साथ ग्रामीण आवास, इंदिरा आवास योजना ये 1999-2000 में आई थी, आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है ये 2000-2001 में आई थी। ये सारी योजनाएं आपको पता होनी चाहिए, एटलीस्ट किस सन में आई थी ये तो पता होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। कोई पदार्थ प्रकृति में, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, प्रकृति में ये कह रहा है, मैं चेंज कर लेता हूँ, प्रकृति में अम्लीय है या क्षारीय, ये जांचने के लिए सामान्यतः सर्वाधिक प्रयुक्त प्राकृतिक, फिर से प्राकृतिक शब्द का यूज किया, सूचक लिटमस ही है। ठीक है, लिटमस का निष्कर्षण कहाँ से किया जा सकता है, लिटमस का निष्कर्षण जो है वो लाइकेन से करते हैं, इसका आंसर थर्ड है। ठीक है, और फिनोल्फ्थेलिन से भी करते हैं, क्योंकि प्राकृतिक पूछा है तो यहाँ पे इसका आंसर लाइकेन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें दी गई हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन आता है वो किससे उत्पन्न होता है। देखिए सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की जो रिएक्शन होता है उसको पता होना चाहिए आपको, क्या होता है, 6CO2 प्लस 6H2O साइन ऑफ एरो, ग्लूकोज C6H12O6 और प्लस 6O2, ये इसका रिएक्शन है।
तो ये पूछ रहा है जो ग्लूकोज बना है शुरू में, ये ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन आया है ये कहाँ से आया है। तो ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन आया है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आया है, या बात आपको पता होनी चाहिए। इसका सही आंसर है सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जल का सूत्र क्या होता है आपको पता होना चाहिए, H2O यहाँ पे होता है। सल्फर मैंने बता ही दिया। नाइट्रोजन आपको पता होना चाहिए, N होता है, माने नाइट्रोजन, और इसका जो होता है परमाणु क्रमांक 7 होता है।